हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं 9th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। देखो बेटा, ये संबंधित होंगे संवेग संरक्षण से। ठीक है बेटा, तो देखिए 2 किलोग्राम की एक पिस्टल से 20 ग्राम की द्रव्यमान की गोली छोड़ी जाती है 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। पिस्टल के पीछे हटने का वेग हमने निकालना है। ठीक है बेटा, गोली का द्रव्यमान क्या है 20 ग्राम, इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। पिस्टल का द्रव्यमान कितना है 2 किलोग्राम। ठीक है बेटा, गोली का आरंभिक वेग कितना है u1, पिस्टल का आरंभिक वेग क्या है u2, जो दोनों ही शून्य है क्योंकि ना तो पहले गोली चली और ना ही पहले पिस्टल हिली, है ना बेटा। बाद में पिस्टल पीछे की ओर हटेगी, गोली आगे की ओर बढ़ेगी, फिर उनका जो वेग है, अंतिम वेग है v1 v2। देखो इस प्रकार से उनका जो वेग है v1 v2 वो अलग से शुरू होगा। ठीक है, तो अर्थात u1 माइनस u2 क्या है 0 है, यानी कि दोनों ही जो आरंभिक वेग हैं 0 हैं। गोली का अंतिम वेग कितना है प्लस 147, यानी कि आगे की ओर जाएगी तो पॉजिटिव और पीछे हो जाएगी तो नेगेटिव। ठीक है बेटा, और पिस्टल का वेग क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे और v इसको बोलेंगे। ठीक है बेटा, v1 क्या होगा गोली का अंतिम वेग और पिस्टल का अंतिम वेग क्या होगा v। गोली छूटने के पहले गोली तथा पिस्टल का कुल संवेग दोनों का मिला करके संवेग निकालना है। ठीक है बेटा, तो 2 + 2.02 ये क्या है बेटा, 2 जो है वो तो गोली का वेग है, सॉरी बंदूक का वेग है, और जो 0.02 किलोग्राम है ये है गोली का वेट है, द्रव्यमान है, प्लस इंटू हाफ क्या था ये m इंटू वी। यानी कि 0 क्यों आ गया बेटा, क्योंकि दोनों का ये जो वेग क्या है बेटा 0 है, तो दोनों का संवेग क्या आ गया 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, गोली छूटने के बाद जो कुल संवेग होगा वो कितना होगा 0.02 किलोग्राम m इंटू प्लस 150 प्लस 2 किलोग्राम पिस्टल का द्रव्यमान गुणा v, जो हमने कि पिस्टल का वेग मान रखा है, तो 3 + 2v। ठीक है बेटा, सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, जैसे कि 150 गुणा 0.02, 15 दूनी 30। ठीक है, 2 बिंदु आगे से लग जाएगा बेटा, तो 2 0 कट जाएंगे पॉइंट से, तो 3 आ जाएगा, 3 + 2v किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार गोली छूटने के बाद गोली के का जो संवेग है वो गोली छूटने के बाद के संवेग के बराबर होता है, तो 3 + 2v बराबर है 0, v बराबर है -1.5 मीटर पर सेकंड के, आसानी से सोल्व हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। इसका मतलब क्या है कि पिस्टल की गोली के विपरीत दिशा अर्थात पीछे की दिशा में प्रतिक्षेपित होती है। ठीक है बेटा, दिख रहा है ये। आगे देखो, अगला क्या न्यूमेरिकल क्या कहता है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की है 5 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। ठीक है बेटा, एक लड़की है, वेग है इसका 5 मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान है इसका 40 किलोग्राम और ये कूदती है एक गाड़ी पर। उस गाड़ी का द्रव्यमान कितना है 3 किलोग्राम। ठीक है बेटा, स्थिर गाड़ी है, वो शांत खड़ी है, यानी उसका आरंभिक वेग क्या है 0 है। पहिए जो है घर्षण रहित है। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा, गाड़ी गति करना शुरू कर देगी तो लड़की का वेग क्या होगा, तो मान लीजिए क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित वाले कार्य नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर संवेग निकालेंगे। इसका पहले लड़की का निकालेंगे m इंटू वी, 40 × 5। देखिए बेटा, लड़की और गाड़ी का कुल संवेग दोनों का, तो लड़की का क्या है 40 ग्राम गुणा 5 मीटर पर सेकंड, प्लस गाड़ी का कितना है बेटा 3 किलोग्राम इंटू 0, तो 0 जाएगा, मल्टीप्लाई हो गई, तो 4 × 5 = 20। ठीक है, 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है कूदने से पहले का संवेग आ गया। माना कि लड़की के कूदने के बाद जो संवेग है वो क्या है, तो v मान लिया लड़की का वेग है। इस अवस्था में जो गाड़ी है और लड़की है उन दोनों का कुल संवेग क्या होगा 40 + 3। 40 + 3 कैसे आ गया बेटे, देखो बेटा यहाँ पर क्या आ गया 40 + 3, इसका मतलब क्या है 40 जो है वो लड़की का द्रव्यमान है, 3 जो है वो गाड़ी का द्रव्यमान है, 43 गुणा v क्या होगा बेटा अंतिम वेग, लड़की और गाड़ी दोनों का इकट्ठा वेग है ना, तो 43v। ठीक है बेटा, और हम जानते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार अंतिम संवेग आरंभिक संवेग के बराबर होता है, तो 43v को 200 के बराबर रख दो बेटा। ठीक है, देखो 43v = 200, v/v = प्लस कितना आंसर आ जाएगा बेटा +4.65
मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि जो गाड़ी है, गाड़ी पर जो लड़की सवार है वो इस वेग से छलांग लगाने की दिशा में चलेगी। हाँ, जिस दिशा में छलांग लगाए ना उस दिशा में चलेगी। ठीक है बेटा। आगे देखो, हॉकी की 2 टीमें हैं, एक दूसरे क्या है बेटा, कम्पिटिटिव है। तो खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में एक दूसरे टकरा जाते हैं, आपस में उलझ जाते हैं। पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, वह 5 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रहा था। दूसरे खिलाड़ी जिसका द्रव्यमान 55 किलोग्राम है और वह 6.0 मीटर पर सेकंड के वेग से खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था। ठीक है बेटा। तो टकराकर उलझने के बाद वे दोनों किस दिशा में किस वेग से गति करेंगे। मान लीजिए दोनों खिलाड़ियों के पैर और पृथ्वी के बीच घर्षण बल जो है गया है न के बराबर है। माना खिलाड़ी बाएं से दाएं दौड़ रहा है ना, और बाएं से दाएं दौड़ने में गति क्या है, धनात्मक, और दाएं से बाएं दौड़ने में क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है बेटा। प्रतीक इनके द्रव्यमानों के mm है, और बेटा खिलाड़ियों के द्रव्यमान और वेग को दर्शाते हैं। इन भौतिक राशियों पर अधोलिखित संख्या 1 2 है ना, M1 M2 U1 U2 लिखित समस्याएं क्रमशः प्रथम और द्वितीय खिलाड़ियों को दर्शाती हैं। M1 = 60, U1 = +5 मीटर पर सेकंड, M2 = 55 किलोग्राम, U2 = -6 मीटर पर सेकंड। टक्कर से पहले दोनों खिलाड़ियों का कुल संवेग क्या होगा बेटा, M1 U1 मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा। तो M1 U1 क्या है, 60 × 5। ठीक है बेटा। 6 5 × 30, तो 300 हो गया ये। ठीक है, 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के, प्लस 55 × -6, 6 5 30, 6 5 30 और 3 33, 330 हो गया। 330 और 300, 330 और 300 कितना हो गया बेटा, देखो ये माइनस, ये थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया 300, ठीक है ना, आरंभ में, और यहाँ पर आ गया माइनस, क्योंकि देखिए 6 है ना, ये मल्टीप्लाई करके माइनस बना देगा इसको यहाँ पर, तो -330। ठीक है बेटा। तो 330 से 300 जाएंगे तो माइनस बचेंगे ना, -30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। माना दोनों खिलाड़ियों के टकराने के पश्चात उलझने पर वेग v है। टक्कर के पश्चात कुल संवेग क्या होगा बेटा, क्या होगा, दोनों खिलाड़ियों का द्रव्यमान 60 + 55 115 m द्रव्यमान तो हो गया, v कितना हो गया बेटा, v वेग हो गया। ठीक है ना, 115 है, देखना ज़रा, 115 v आ गया। ठीक है ना बेटा। और संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होगा बेटा, 115 v किसके बराबर हो जाएगा, -30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। देखो आ गया ना, 115 v, तो v क्या आ जाएगा, -30/115 दैट इज इक्वल टू 0.26 मीटर पर सेकंड। अतः उलझने के पश्चात दोनों खिलाड़ी दाएं से बाएं 0.26 अतः उलझने के पश्चात दोनों खिलाड़ी दाएं से बाएं 0.26 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील होंगे। तो बेटा आज की वीडियो में देखो काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप इनको करके देखना है क्वेश्चंस को। ये अनुभव के क्वेश्चन भी हैं, ये मैंने आपको भेज दिए हैं, आपने नोटबुक कंप्लीट करनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।